सभी भोजपुरी समाज को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो सर आज जो फिल्म आप शूट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए और फिल्म का टाइटल क्या है थोड़ा सा। ये एक बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है हम्म, और टाइटल है इसका सास बहू के जादू टोना, हम्म, जो कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा न देना वो हम्म, हमने इसमें दिखाया है। हमें आज भी विज्ञान और भगवान की ओर ही जाना होगा, न कि अंधविश्वास की ओर। हम्म, तो ये फिल्म पूरी तरह से उसी पे सब्जेक्ट है, लेकिन पूरी ड्रामा फैमिली ड्रामा है। तो सास बहू को ही घसीटा जा रहा है आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं वो सास बहू का दायरा ही ऐसा लग रहा है कि टाइटल क्रैश वाली बातें हो जाती देखिए, है तो क्या है? टीवी और नेटवर्क ऐसी चीज़ है ना जो घरों तक पहुंच चुकी है, हर घरों में। हम्म, तो मुझे लगता है कि जितनी औरतें और महिलाएं देखती हैं इस चीज़ों को, हम्म, वो पुरुष वर्ग नहीं है इस मामले में। तो मेरा मानना है ऐसी फिल्में अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है, अपने परिवार के साथ बैठ के सभी लोग देख सकते हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से जो स्टार है। कास्ट में अपने हीरो में रत्नेश सिंह जी हम्म, और हीरोइन में सपना चौहान जी हैं, हम्म, और माँ का किरदार कर रही हैं अपना निशा तिवारी जी, हम्म, और पिता का किरदार कर रहे हैं अपने राम सिंह। सुजान जी, राम हम्म। सुजान जी। हिंदी के कलाकार भी हैं वही जिनमें हिंदी आपने कलाकार हैं, देखा वो कि- चौबे जी किरदार उन्होंने दबंग फिल्म में निभाया था, वो हम्म, काफ़ी फिल्में उनकी भी है। हम्म। तो हीरोइन जो सपना चौहान है कैसे दिमाग में आया कि भाई वो तो एल्बम में भी हिट है फिल्मों में भी हिट है, तो क्या थॉट लेके दिमाग में आया कि भाई इनको शाइन करना एक चाहिए अच्छी फिर? पर्सनालिटी है उनकी और एक अच्छी एक्टर है, हम्म, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक बार नई कोई चेहरे को उतारा जाए इस हम्म, भोजपुरी जगत में। ओके, काफ़ी उब गई है पब्लिक देखते देखते पुराने लोगों को, हाँ, तो वो सोच के हम लोगों ने इन चीज़ों को प्रेजेंट किया है। ओके। भैया आप प्रोडक्शन संभाल रहे हैं, जी। तो मतलब कैसा मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, मतलब आप प्रोड्यूसर साहब के ऊपर खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? तो प्रोड्यूसर साहब ही बताएंगे। नहीं नहीं, हमारा जो बेहतरीन बेस्ट है बेहतरीन हम कार्य है देने की इनका। कोशिश कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि डायरेक्टर का जो कमांड होता है, डायरेक्टर की जो चीज़ों को मैनेज करना प्रोडक्शन है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस ये जो फिल्म बन रही है उसमें आपका भूमिका किस लेवल का होने वाला है, मतलब प्रोडक्शन इनके की तरफ की से बात डायरेक्टर सर के तरफ से जिन भी चीज़ों का डिमांड आया हम्म, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू शूट, हम्म, तो हम प्रोवाइड किए। हम्म, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रोड्यूसर आपको प्रोवाइड करे, हम्म, क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं करेगा तो एक प्रोडक्शन ईपी आपको वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, जी, क्योंकि फाइनेंशियली होता है। हम्म, तो आदर्श भैया ऐसा कहीं भी पीछे नहीं हटे। तो सिनेमा के रिगार्डिंग सीन का डिमांड था या कॉन्सेप्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉप्स चाहिए थे, हम्म, कुछ भी चाहिए था, जी, इन्होंने उसके साथ जस्टिफाई किया। मैं इनको बोलता था भैया ये चीज़ों का डिमांड है, हम्म, ये सीन में लगने वाला है हम्म, और ये चाहिए, तो एक बार लिस्ट देख बोलते हाँ डन करिए ना। हम्म, तो बड़ा एकदम कंप्लीट तरीके से बोलते हैं ना, कुछ लोग जो पैशनेट होते हैं हम्म, काम के प्रति, फिल्मों के प्रति, तो हम्म। ऐसे प्रोड्यूसर अगर हमारे पास इस मेंटलिटी के साथ अगर प्रोड्यूसर्स आए तो सिनेमा का अलग ही रंग कुछ लोग ऐसे भी प्रोड्यूसर होते हैं, आते हैं कि फिल्म बनाने के लिए आते हैं लेकिन फिल्मों की जीते नहीं है। हाँ। फिल्म जीना अलग होता है, फिल्म बनाना अलग होता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये फिल्म जी रहे हैं या फिर फिल्मों में जी रहे हैं या फिर ये सिर्फ फिल्म बनाने के लिए आए नहीं हैं? नहीं, फिल्म बनाने नहीं आए हैं। हम्म, इनको सबसे पहले बता दूं कि ये खुद एक प्रोड्यूसर होते हुए भी हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जी, कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं, कास्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, हर चीज़ों में डिटेलिंग में जाते हैं। ओके, और सिर्फ ये फाइनेंस तक ही सीमित नहीं रहता है, जो क्रिएटिव पार्ट्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व होकर देखते हैं कि ये भैया इससे मोर देन बेटर हो सकता है क्या, जी। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपने किया है तो आपने तो बहुत अच्छा किया। जी, तो ये सामने वाले को ये भी रियलाइज नहीं होने देते हैं कि भाई मुझे बुरा लगा है, आपने बेहतर किया है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और कुछ अच्छा हो जाए। तो उसमें क्या होता है ना कि ये एक तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को। बगल में जो मैडम है उनके बारे में थोड़ा परिचय करा दीजिए। आपको प्रोड्यूसर हैं अंजू प्रभा जी। जी, मैम क्या थॉट आया कि प्रोड्यूस करने का, मतलब कैसे ट्यूनिंग कैसे बैठी आप लोगों की? मैं सर को 12 सालों से जानती हूँ। मैं जब मैं इनसे मिली थी तो उस टाइम मैं 11th क्लास में थी। उसके बाद से फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ से मेरी स्कूलिंग हुई है। किसी इंसिडेंट की वजह से मुझे 12th यहाँ से मिर्ज़ापुर से करना पड़ा, तो उस टाइम पे मैं फिर इनसे मिली थी। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने मास कॉम से। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उस टाइम पे, मुझे कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए। तो फिर मैंने सर से उस टाइम पे बात करी थी। फिर उस प्रोजेक्ट के बाद फिर मैं कभी कभी आ जाती थी, मतलब टाइम जब भी मिलता था।
देखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। मुझे इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो फिर सर ने बहुत सारा मौका दिया और तब से जो भी इनका काम होता है उसमें जब भी मुझे टाइम मिला मैं आती रही, काम करके सीखा इनसे बहुत कुछ। तो फिल्म कैसी बन रही है? आप देख रहे हो तो फिल्म कैसी आपकी बन रही है? फिल्म तो हमारी बहुत बढ़िया बन रही है, टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं और सब ने बहुत ही हेल्प करी, सब बहुत मतलब कोई कहीं क्लास नहीं हुआ, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। सब बहुत खुश भी हैं, सबको एक दूसरे का सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नेचर को लेके, सब यहाँ पे एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फिल्म के डायरेक्टर हमारे आनंद कुमार जी हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्में की हैं, सीरियल्स भी की हैं, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया जी कि एक टेक्निकल तौर पे हम लेना चाहते थे भोजपुरी में, क्योंकि गिने चुने ही टेक्निकल डायरेक्टर आज के टाइम पे हैं भोजपुरी में। तो मेरा मानना है भोजपुरी में अगर अच्छे डायरेक्टर भी आएंगे तो सिनेमा अच्छा बनेगा। जी लोग फिल्में बनाते हैं, हम सिनेमा बनाना चाहते हैं जी कि जब किसी के पास जाए और वो देखे कि हाँ ये चीज़ बन के आई अच्छी, और बन भी रही है, उसमें जितने लोगों का सहयोग है ना, पूरे टेक्नीशियन टीम जो है, डायरेक्शन टीम है, डीओपी है, ईपी साहब हैं, जो भी जितने, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। हम सभी को धन्यवाद बोलेंगे इसके लिए। और ये जो प्रोजेक्ट बन रही है ये हमारा टीवी ओटीटी के लिए बन रही है। मतलब ये पूरी तरीके से ओटीटी और टीवी पर ही जी, जी, जी। थिएटर में थिएटर भी जाएगा, चैनल से बात करके थिएटर भी ले जाएगा। अच्छा, कब तक ये मतलब इसका फर्स्ट लुक वगैरह अभी तो शूटिंग हो रहा है, इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होता है कि आदमी इस महीने या फिर इस साल या फिर अगले ये साल चीज़ें या तो फिर चैनल ही क्या डिसाइड करेंगे, जी। जो कि चैनल के ऑनर हैं अपने एमडी साहब विकास सिंह जी। किस चैनल के लिए बन रहा है? ये हमारा टीवी हमारे टीम के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओके। तो सर हमारे टीवी के बारे में कुछ बताना चाहें कि किस तरह से ओटीटी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ा भोजपुरी का प्लेटफॉर्म होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह से लग चुके हैं कि एक अच्छी फिल्म दें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, और बैक टू बैक हम उसके लिए ही काम करें। तो क्या मतलब आदर्श जो फिल्म, ये जो बैनर है आपका जी, और भी कई कोलैबोरेशन कर रही है टीवी के साथ? नहीं अभी तो फिलहाल सेल्फी काम कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। धन्यवाद।